सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि माता अन्नपूर्णा और भगवान शिव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त हो, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की कहानी। तो चलिए मन में करते हैं भगवान भोलेनाथ का ध्यान और कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सभी सुख प्राप्त थे, केवल वह निर्धन थी। उसके पास धन का अभाव होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहती थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ कार्य क्यों नहीं करते? इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे कि हे देवादिदेव महादेव, हे विश्वनाथ, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता, केवल आप पर भरोसा है, इसीलिए बैठा हूँ, आपसे विनती कर रहा हूँ। वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर आए और उनके कानों में बोले, अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। इस प्रकार 3 बार भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा का नाम लिया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से मैं तो कई भगवान हैं, लेकिन यह माता अन्नपूर्णा कौन है? तभी धनंजय एक ब्राह्मण को आता हुआ देखा और उनसे पूछने लगा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मण ने कहा कि तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसीलिए तुझे हर जगह अन्नपूर्णा सूझ रही है। घर जा और घर जाकर भोजन ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कह दी। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने आपको यह मंत्र दिया है, वह स्वयं ही आपको राह भी दिखाएंगे। आप फिर जाकर उन्हीं की आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर भगवान ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वहाँ माता अन्नपूर्णा का नाम जपता हुआ चलता गया। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता, इस प्रकार कितने दिन तक लगातार चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली, सुंदर सरोवर देखने को मिला। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी थी। उनमें से एक कथा सुनती और दूसरी सुनाती थी। सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस बार मेरी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे, बार बार ऐसी कहती थी। और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था, वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय उनके पास जाकर पूछने लगा कि हे देवी, आप किस व्रत की बात कर रही हैं? यह क्या है? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाता है? कैसे व्रत किया जाता है? इसकी क्या विधि है? आप सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो 1 दिन उपवास रखे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते के ऊपर सुपारी और धृत रखकर भी कथा कह सकते हैं। वृक्ष के सामने एक दिया अवश्य जलाएं, क्योंकि दिया साक्षी होता है। सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव के बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। इन सभी की कथा सुनाए। यदि भूल से भी कुछ पड़ जाए तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होता है? वह कहने लगी कि इस व्रत के करने से अंधे को नेत्र मिल जाता है, लूल्हे को हाथ मिल जाता है, निर्धन के घर धन आ जाता है, बांझी को संतान मिल जाती है, मूर्ख को विद्या मिल जाता है। जो जिस कामना से इस व्रत को करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
वह कहने लगा कि बहन, मेरे पास तो सब कुछ है परंतु धन और विद्या नहीं है। इसी से मैं बहुत दुखी हूँ। ब्राह्मण हूँ और मैं इस व्रत को जरूर करूँगा, इसका सूत जरूर लूँगा। तभी अप्सराएं कहने लगी कि हाँ भैया, ठीक है, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य सूत देंगे। इस व्रत का मंगल सूत ले धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता चला जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवगन्याएं चवर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बंधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरण में जाकर गिर पड़ा। देवी उसके मन की सभी बात जान गई थी। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जब संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीभा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ के वरदान से धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन और संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। बहुत सारे रुपए पैसे होने लगे। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसे बधाइयाँ देने लगे। कहने लगे कि इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा, क्योंकि सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा, क्योंकि सुलक्षणा की कोई भी संतान नहीं हो रहा था। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। हमें माता अन्नपूर्णा का व्रत रखना चाहिए, पूजा करना चाहिए, जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत करने बैठ गया। यही बात नई बहू को अच्छी नहीं लगी और इस व्रत की खबर उसे नहीं थी। वह धनंजय के आने का राह देख रही थी। दिन बीतने लगा और व्रत पूर्ण हुआ। 3 दिवस बाकी ही थी कि नई बहू को खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या ज्वाला उत्पन्न हो गई। सुलक्षणा के घर पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दिया। यह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए नींद में आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़ दिया और सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता अन्नपूर्णा का प्रकोप जाग गया। घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति ने पूजा पूर्ण नहीं किया, उपवास अधूरा कर दिया, इसी से यह सब हुआ है। नई बहू रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है परंतु माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वह जरूर हमारा कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें मां अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहाँ जहाँ माता जी के चरण में रुदन करने लगा, वहाँ पहुंचकर माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, फिर तू सुखी हो जाएगा। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र रत्न दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए थे और महीना पूरे होने पर उसने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी
गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से मूर्ति रखी गई, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य पद नियुक्त कर दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए एक बड़ा सा सुंदर महल मिला। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से उसे भरपूर भोजन मिल जाता था और भरपेट भोजन मिलता था। उधर नई बहू के पिता के घर पर डाका पड़ गया, सब कुछ लूट गया और वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सोचा कि आखिर है तो वह हमारे ही घर की। सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुला लिया, अलग घर में रख दिया और उनके अन्य वस्त्र सभी चीज़ों का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सभी के भंडार भरे। माता अन्नपूर्णा ने जैसे सुलक्षणा और धनंजय के भंडार भरे वैसे कथा कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले के भी भंडार भरे। तो यह भगवान शिव और माता अन्नपूर्णा की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।